हमारा सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। एनी टाइम आवाज़ सर, आ रही इट्स है अवर मेरी? ड्यूटी। जी सर, आवाज आ रही है आपकी, परफेक्ट आवाज आ रही है। और वो सर ओके, हमारा ओके। ड्यूटी है। और सर थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए कि आपने सर आपका इतना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया हुआ है, यस, यस, क्योंकि सर आपकी वेलकम। ऑलमोस्ट बहुत बड़ी टीम होगी और आपके जब भी टाइम जो है बहुत कीमती है। तो यस, आपने यस। भी आज हमारे लिए टाइम निकाला है। और आज 1000 पार्टी यहाँ पे सुनते हैं, जो पूरे इंडिया से लोग आज यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ना कि ओनली महाराष्ट्र से, बट गुजरात से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा, आज यहाँ पे हमारे देश में कुछ लोग नेपाल से भी है, बहरीन से भी है, सऊदी अरेबिया से भी है। ऑलमोस्ट आपको आज पूरा वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पे भी वेस्टेज है, वहां से लोग आज आपको सुन रहे हैं। ठीक है, आज बहुत कम से कम लोग लिखा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आज हमारा क्वेश्चन आंसर का राउंड रहेगा। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे हमारे जो आज गेस्ट स्पीकर है उनको। और उनके बाद मैं यहाँ से मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, जो हमारे सचिन सर जो क्वेश्चन पूछेंगे, जिसके कारण जो मार्केट में आपको जो चैलेंजेस आ रही है, आप जब मार्केट में जाते हो तो आपके साथ बहुत सारी कुछ चैलेंजेस आ रही है। ठीक है, सो बहुत सारे काफी कुछ चैलेंजेस को सामना करने के लिए आपको वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे जो सक्सेसफुल पर्सन है उनसे हम बात करेंगे, और उनको भी चैलेंज आई होगी। कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकते हैं वो क्वेश्चन के आंसर अगर आपको यहाँ से सुन लिया, आपने जान लिए, तो वो आंसर आपको फील्ड में बहुत। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन। उसके बाद सचिन जी क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने जब वेस्टेज को ज्वाइन किया, उससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या था? मतलब कि आप ओके। कौन सी फिल्म में थे, आप और मैडम कौन सी फिल्म में से थे? वेस्टेज में आने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था? तो ओके। लोगों को आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद आपके बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए प्लीज। ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे सर ने बताया, मेरा नाम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर संदीप जोशी है। मैं हडपसर पुणे से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से। ओके। बेसिकली मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं, मेरे पिताजी, माँ और मेरी एक बहन, ऐसे हमारा 4 लोगों का फैमिली था। हम जलगांव डिस्ट्रिक्ट में रहते थे पहले। मेरा 1980 का बर्थ बर्थ मेरा जन्म हुआ था तब। उसके बाद हम वहाँ से नज़दीक एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, धुलिया नाम से। तो मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो हमारी वहाँ पे शिफ्ट हो गए हम। तो मैं, मेरे 3 लोगों की फैमिली से हम 4 लोग रहते थे हम। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करता हूँ मैं। पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो उनका हर जगह पे आना-जाना चालू था। शिफ्टिंग होता था, ट्रांसफर होता था। लेकिन हम यहाँ पे धुलिया नाम की जो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे हम सेटल थे। तो मेरा पूरा एजुकेशन अप टू डिप्लोमा तक धुलिया में हुआ। तो उसके बाद मैं फिर पूना में आया था। मेरी सिस्टर और मेरे जीजाजी पूना में शिफ्ट हो गए थे। वो भी, मेरे जीजाजी भी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो वो धुलिया से पूना में शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद उन्होंने भी मुझे बोला कि धुलिया जैसे छोटे सिटी में आपको जॉब नहीं अच्छी मिलेगी, तो आप पूना में आ जाओ। तो मैं आपको जॉब लगा दूँगा, मेरे एक अच्छी पहचान है। तो मैं पूना में शिफ्ट हो गया और फिर जॉब करने लगा। ये मेरा थोड़ा-सा बैकग्राउंड है। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम तृप्ति जोशी। अ, मेरा जन्म हुआ है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटे से विलेज में। इतना छोटा विलेज है कि वहाँ पे बस 10th तक स्कूल था, उसके आगे स्कूल नहीं था। और मैं बचपन से ड्रीमर थी, तो मुझे चाहिए था कुछ तो एक अलग करना, कुछ तो चाहिए। 10th तक स्कूल, उसके बाद में मैं मेरे आंटी के यहाँ गई। उसके बाद में मैंने मेरा बीकॉम कंप्लीट किया, और बीकॉम कंप्लीट करते हुए मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं आ गई पूना में। मुझे बहुत टेंशन था कि मैं इतने छोटे से विलेज में से और इतनी बड़ी सिटी पूना कैसा मैनेज कर पाऊंगी। लेकिन कुछ तो था कि मुझे एक आइडेंटिटी चाहिए, और एजुकेशन भी इतना नहीं था कि बीकॉम, इसके ऊपर मैं इससे ज्यादा क्या मेरी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती हूँ। और सोचा तो पूना बहुत बड़ा। मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा ढूंढ रही थी कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये थोड़ा-सा हमारा बैकग्राउंड था। एक मिडल क्लास ग्रेट फैमिली से हम बिलोंग सर, करते हैं। ओके। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो यस। मच। तो अब मैं सचिन जी को यहाँ पे इनवाइट करूंगा। तो सचिन जी प्लीज आप आइए, और आपका जो क्वेश्चन है, जो पब्लिक की डिमांड से है, वो प्लीज सर को आप क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, सो थैंक यू तृप्ति मैम एंड संदीप सर कि आपने अपना बैकग्राउंड जो है वो शेयर किया पहले। सर ये पूछना चाहूंगा कि वेस्टीज से पहले
आप क्या करते थे? जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉब या कोई बिजनेस में थे और फिर वेस्टीज आपकी लाइफ में कैसे एंट्री किया? ओके, ओके, यानी कि ओके, वेस्टीज आपकी लाइफ में कैसे आया और वेस्टीज से पहले आप क्या कर रहे थे? ओके, ओके, ठीक है। दोस्तों जब मैं दुलिया था तो मेरा एजुकेशन हुआ था डिप्लोमा तक और मैं जॉब के सर्च में था। उसी दौरान मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है गणेश, ओके? तो वो एक दिन वो मेरे कॉलोनी में रहता था तो मैं उसके घर पे गया ऐसे घूमते-घूमते तो हम हमेशा दोपहर को गप्पे मारते थे। तो एक दिन वो बोला कि संदीप हमें एक जगह पे जाना है, एक डिस्कशन करना है। तो मैं बोला कुछ तो होगा। तो मैं चला गया गणेश के साथ एक थर्ड पार्टी के यहाँ पे, एक मिस्टर अभिजीत वाघ नाम का एक बंदा था, तो उसके घर पे गए। तब उन्होंने मुझे ये मैं आपको बता रहा हूँ 2000 के आस-पास की बात। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो जो मिस्टर वाघ थे अभिजीत वाघ, तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी बताई, जो एक यूएस बेस्ड कंपनी जो सबको मालूम है। ओके, उसमें टूथपेस्ट था, उस ज़माने में टेडी बियर भी हुआ करता था। ओके, टूथपेस्ट, टूथब्रश ये सबको हमको हमको बताया। तो और वो ऐसे गोले-गोले निकाले तब और बताया हमको कि यहाँ पे आपको अगर ये आपको आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको महीने का 50,000 1 लाख आ सकता है। तो उ दोस्तों कैसा होता है कि हम जनरली ना नीड्स कंप्लीट करने में हमारा वक़्त चला जाता है, ज़िंदगी कट जाती है, तो हम ड्रीम जनरली देखते नहीं और शुरुआत के हमारे करियर में हम जनरली ड्रीम नहीं देखते, हम देखते कि 2 वक़्त का कैसा हो जाए। द दोस्तों मेरा भी वैसा ही था, जब उस आदमी ने मिस्टर वाघ ने जब मुझे बोला कि 50,000 आ सकते हैं, तो वो मेरे फिक्स हो गए, अरे! तो मैं एकदम एक्साइटमेंट से घर पे आ गया और मेरे मम्मी और मेरी सिस्टर थी, क्योंकि पिताजी तो बॉम्बे में जॉब का उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो मैंने घर पे बुलाया मेरे मम्मी को और मेरे सिस्टर को कि मैं एक जगह पे गया था और वहाँ पे ऐसा-ऐसा बताया, एक यूएस बेस्ड कंपनी और उसमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, अगर वो हम यहाँ पे काम करेंगे तो 50,000 महीने का आएगा। तो मुझे थोड़ा-सा घूर ऐसा शक की नज़र से देखने लगे, ठीक तो है ना, अपना काम करो। तो मुझे डिमोटिवेट कर लिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों उस रात में ना मैं सोच रहा था वो 50,000 क्योंकि मैं जॉब के लिए सोच रहा था और अगर कोई 25,000 की अपॉर्च्युनिटी आपको बता दे, अभी मेरे दिमाग में वो घूमने लगा कि मुझे 25,000 चाहिए। तो मैंने क्या किया तो मम्मी तो पैसे नहीं दे सकती थी। तो मैंने क्या किया पिताजी को फ़ोन लगाया बॉम्बे और उनको बोला कि आप ठाणे में ऐसी-ऐसी जगह पे मीटिंग है उस कंपनी की और आप वहाँ पे जाके देखिए। मीटिंग देखने के बाद आप मुझे बताइए कि क्या करना है। तो जब पिताजी उधर मीटिंग देखने गए तो वो कंपनी का बहुत सेमिनार बड़ा सेमिनार हुआ करता था, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मीटिंग। तो उस मीटिंग में पिताजी ने जब देखने के बाद मुझे फ़ोन किया कि ये तो चेन मार्केटिंग है और ये नहीं करने का। लेकिन दोस्तों मेरा एक स्वभाव थोड़ा ज़िद्दी है, ओके और मेरी एक सिस्टर है और मैं लड़के में मैं अकेला था तो पिताजी हमेशा मेरी ख्वाहिशें पूरी करते थे, तो मैंने ना थोड़ा हट किया। पिताजी ने ना बोल दिया था कि उस ज़माने में ना ₹4,400 लगते थे, किट का सिस्टम मालूम है और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट 100 पीवी करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भर के अप्रोक्स 7,000 लगने वाले थे। ऐसे में मुझे उस सीनियर ने कहा था, तो मैंने पिताजी को बोला कि मुझे 7,000 एट एनी कॉस्ट चाहिए। दोस्तों एक एक जिद आज मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेके आई। लेकिन जब मैंने वो 7,000 भर के जो किट लाया, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लाए, दोस्तों मेरा सेल्फ इमेज इतना लो था कि मैं रात को चोरी-छुपे वो किट लेके आया घर पे और किसी को नहीं बताना, ऐसा मुझे लगा। मेरा सेल्फ इमेज बहुत लो था क्योंकि इसका कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन मैं छोटे-मोटे मीटिंग फिर हमारे सोसाइटी में आस-पास के कॉलोनी में करता था। लेकिन पहले मेरा सीनियर था ना जो एक्टिव सीनियर था वो नासिक में था। ओके, तो मुझे गाइडेंस नहीं था तो उनका सपोर्ट शुरुआत में नहीं मिला। तो मैं मेरे ढंग से काम करता था, मुझे अच्छा गाइडेंस नहीं मिला तो थोड़ा-सा इनिशियल लेवल पे फेल्योर आ गया। लेकिन मैं जो कैसेट हुआ करती थी उस ज़माने में थोड़ी बहुत कैसेट सुन के दुनिया में और उन्होंने मुझे बोला है कि यहाँ पे सिस्टम होता है और आप अगर सिस्टम सीखोगे तो आप गारंटेड इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हो। दोस्तों फिर मैं धुलिया से नासिक सेमिनार जाता था। सक्सेस सेमिनार वहाँ पे जब हुआ करते थे उस ज़माने में एमराइल सेमिनार का आता था तो दोस्तों 20 साल पहले मैं 150 किया तो आज की तारीख में 1000 से ज़्यादा होता है। कम से कम 1000 से तो उस ज़माने में मैं नॉलेज के लिए बहुत ईगर था क्योंकि मुझे ना वहाँ का एटमॉस्फियर बहुत अच्छा लगता था कि वहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे और हर कोई जीतने की बात करता था, सक्सेस के लिए बात करता था। तो मुझे उस ज़माने में ₹150 नथिंग लगता था। ओके, जाने-आने का मेरा खर्चा हुआ करता था ₹150 एसटी से जाता था मैं कभी-कभी अकेले। तो बाद में मैं जब वहाँ से सीख के आया तो मुझे एक बात पता चली कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ताकत है और बार-बार वो सक्सेसफुल लोगों का माहौल देख के मेरे ड्रीम
जगने शुरू हो गए। जनरली हम ड्रीम नहीं देखते ना, मैंने बोला हम नीड्स कंप्लीट करने में विश्वास रखते, तो ड्रीम जागरूक होने लगे मेरे। तो बार-बार मैं सेमिनार जाते-जाते मेरा एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम बन गया। दोस्तों, वो 3 ड्रीम थे ऐसे थे, जो मेरे इमोशनल स्ट्रॉन्ग ड्रीम थे। दोस्तों हमेशा याद रखो, अगर वेस्टेज में आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपके ड्रीम सिर्फ ड्रीम नहीं चलेगा, आपके ड्रीम इमोशनल और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इमोशनल और स्ट्रॉन्ग। और हमने दोस्तों वही किया, वो बार-बार सेमिनार में जाते-जाते जाने के बाद वहाँ का नॉलेज लेते-लेते मेरे 3 स्ट्रॉन्ग ड्रीम बन गए थे, इमोशनल स्ट्रॉन्ग ड्रीम। जिसमें पहला ड्रीम था मेरा कि मैंने देखा कि वहाँ पे लोग ना पैसों की बातें करते थे, बड़ा पैसा आ सकता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये मैंने पहली बार सुना था उस कंपनी में, तो मुझे लगा फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स व्हाट? तो मैंने जब सीनियर से पूछा तो बोलते थे पैसा खर्च करने की आज़ादी। तो तब मुझे पता चला कि अरे इतने दिन तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। रियलाइज़ होना बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, ओके? आप कैसी ज़िंदगी जीते हो इसका नहीं मतलब नहीं, आपको रियलाइज़ होना इम्पोर्टेंट है कि आप क्या जी रहे हो और आपको कहाँ जाना है। तो दोस्तों जब मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है, तो मैंने मेरा एक ड्रीम बना लिया कि मुझे एट एनी कॉस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ नहीं चाहिए। दूसरा एक मेरा ड्रीम वहाँ पे बन गया था, मैंने देखा कि लोग अर्ली एज में रिटायर होते हैं वहाँ पे। डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बड़े-बड़े लोग, हाई कैलिबर लोग ये इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मेरा टाइम फ्रीडम में मेरा दूसरा ड्रीम बन गया कि मुझे भी आज़ादी चाहिए। ओके? और तीसरा एक ड्रीम था मेरा कि वहाँ पे मैंने देखा कि एक कॉमन लोगों को बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है। हज़ारों लोग उनके लिए तालियाँ बजाते हैं। तो मैं बोला 10वीं फेल आदमी को भी लोग तालियाँ बजाते थे और वो अच्छा इनकम कमाता था उस ज़माने में। तो मैंने बोला मुझे एट एनी कॉस्ट रिकॉग्निशन चाहिए। क्योंकि दोस्तों पैसा तो कोई भी बनाता है, पैसा तो कोई भी कमाता है, रिकॉग्निशन बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मेरे 3 इमोशनल स्ट्रॉन्ग नासिक, मुंबई, पुणे, ओके, औरंगाबाद ऐसे अलग-अलग जगह पे जाके सेमिनार अटेंड करता था, ओके, नॉलेज लेता था। एक बार तो ऐसा हुआ दोस्तों, ये मैं मेरा थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ क्योंकि ये इससे आपको एक सीख मिलेगी कि नॉलेज की कितनी भूख चाहिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि पहले मैं ना सेमिनार के लिए मेरे टीम को गाड़ी में, उस ज़माने में सुमो होकर हुआ करती थी, तो मैं गाड़ी में 8-10 लोगों को भर-भर के सेमिनार लेके जाता था, ओके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक सेमिनार था इम्पोर्टेंट और दिल्ली के एक बहुत बड़े डायमंड वहाँ पे आने वाले थे, नासिक में। और मेरे जो ओके तो मेरे जो टीम के साथ ना कोई भी मेरे साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने क्या किया, मेरे एक कलीग थे उस ज़माने में मेरे टीम में, मिस्टर पाठक, तो उनको बोला कि चलो, मैंने नई टू व्हीलर ली थी विक्टर नाम से, तो टू व्हीलर के चलो हम नासिक में टू व्हीलर लेके जाएँगे 150 किलोमीटर रनिंग। तो और मिस्टर पाठक थे ना, उनका एक प्रॉब्लम था कि उनको हैंड गियर की गाड़ी आती थी, पैर की गाड़ी आती नहीं थी। दोस्तों, तो मैं बोला कि चलो मैं आपका ड्राइवर बनूँगा, मैं दोनों तरफ से चलाऊँगा, यानी 150 किलोमीटर जाना और 150 किलोमीटर आना। दोस्तों मैं टू व्हीलर पे सेमिनार को गया उस बंदे को लेके, ओके? मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर बहुत लोग ना सेमिनार के लिए या कहीं नॉलेज लेना है तो एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने अप्रैल-मई के आस-पास वो सेमिनार था और मैं जब धुलिया से आया, तो नासिक पहुँचने से 20 एक किलोमीटर पहले ना दोस्तों अप्रैल-मई में ना एक अचानक बरसात होती है दोस्तों। तो वैसी बरसात हुई आधा घंटे की और ऐसी जगह पे हम खड़े थे जहाँ पे छुपने के लिए जगह नहीं थी, हम पूरे भीग गए, ओके? और वैसे आधा घंटा जब बारिश रुकी, वैसे भीगते हुए हम गाड़ी पे 20 किलोमीटर अपना जर्नी कंप्लीट किया और नासिक में हमने सेमिनार देखा। उस सेमिनार में मैंने दोस्तों एक लाइन सुनी, अगर दोस्तों मैं वो सेमिनार मिस करता हूँ, उस सेमिनार में मैंने उस डायमंड से एक लाइन सुनी थी कि जब पॉजिटिव एटीट्यूड होता है या जब भीड़ में होते हैं, तो हम सब लोग एक्साइटेड होते हैं। भीड़ में तो कोई भी एक्साइटेड होता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, वाक़ई सक्सेसफुल होना है, और अकेले जब रूम में रात को अकेले आईने के सामने बोलो कि आई एम अ विनर, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, और तब आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि भीड़ में तो कोई भी बोलता है कि मैं बड़ा बनूँगा। क्योंकि वो आईने में जो क्योंकि वो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो दोस्तों मुझे वो 3 घंटे में एक लाइन समझ में आई और 20 साल से अभी वो मेरे दिमाग में कि मुझे वो करना था, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो लाइन चली गई। तो दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करता था उस ज़माने में कि अरे मुझे मैं स्ट्रगल में भी सेमिनार को जाके मैंने वो लाइन सीखी। ओके? तो मैं रात को 3 साढ़े 3 बजे घर पे आया दोस्तों। बीच में एक्सीडेंट भी हो गया सबको, लेकिन भूख थी। इस तरह से मैं स्ट्रगल करता था, नॉलेज लेता था। तो उस ज़माने में ना दोस्तों उस कंपनी में ना मैंने नॉलेज बहुत अच्छा इकट्ठा किया, लेकिन ना इनकम ज़्यादा नहीं आता था क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग ज़्यादा थी, इनकम प्लान में एक्यूमुलेशन नहीं था। तो घरवाले बोलते थे कि तू सिर्फ़ नॉलेज के लिए भाग रहा है, नॉलेज ले रहा है, पैसे तो नहीं आ रहे ज़्यादा। लेकिन दोस्तों मेरा एक विश्वास था कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है।
तो ऐसे करते-करते मैं धुलिया में 3 साल उस कंपनी में स्ट्रगल किया, लेकिन मैंने नॉलेज बहुत सारा लिया। तो जब मैं धुलिया से मैं उस ज़माने में ना दोस्तों टीम के लिए प्रोडक्ट्स भी लाता था। तब धुलिया में प्रोडक्ट्स सेंटर नहीं था, नासिक में नहीं था, तो मैं औरंगाबाद से बैग भर-भर के एसटी में होके रात को 1-1 2-2 बजे भी घर पे आता था। तो मेरे दोस्त मेरे माँ और मेरे सिस्टर बोलते थे कि तू हमारे काम क्यों करता है टीम के लिए? ओके, वो उनका खुद लाएँगे ना। तब दोस्तों उस ज़माने में से मेरे टीम में मेरे अंदर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फैक्टर था। एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक कि नहीं, मुझे टीम को सर्व करना है। तो उससे मुझे ना आदत लग गई कि टीम को हमको सर्व करना है। थोड़ी मेहनत इनिशियल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लेना है। तो वो आदत बन गई मेरी, इसलिए मुझे अभी भी मैं जब सपोर्ट देता तो मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ वेस्टेज में भी। तो दोस्तों उस ज़माने में मैं नॉलेज लिया, 2-3 साल मैंने धुलिया में स्ट्रगल किया। तब मेरे जीजाजी जो पुणे में शिफ्ट हो गए थे 2000 में तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि धुलिया में आप जो बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें आपका ज़्यादा इनकम नहीं आ रहा है, अभी आपकी शादी की उम्र हो रही है तो आपको आप पुणे में शिफ्ट हो जाओ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा और हम मिलके मैं आपको जॉब लगा दूँगा। तो तब तक मेरा डिप्लोमा एजुकेशन हुआ था दोस्तों। तो मैंने भी सोचा कि चलो पुणे में जाएँगे। अभी उस ज़माने में मेरा शादी का तो उम्र हो गया था, तो घरवाले बोलते थे आपको पहले एक अच्छा इनकम होना चाहिए और बाद में आप बिज़नेस करो। तो मैं धुलिया से जब पुणे शिफ्ट हुआ दोस्तों, तो वेस्टीज और मैं मेड फॉर ईच अदर ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि जब मैं धुलिया से पुणे शिफ्ट हुआ, तो वो जो डेट थी, जो मैंने पहला कदम पुणे में रखा पहला कदम मैंने पुणे में रखा जो इनकम कमाने के लिए, वो तारीख थी 2 जून 2004 और वेस्टीज भी स्टार्ट हुआ था 2 जून 2004 में। तो दोस्तों, ये मेड फॉर ईच अदर का मामला है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उस डेट में मैंने पुणे में कदम रखा इनकम के लिए। तो पहले 1 डेढ़ साल मैंने जॉब के लिए सर्च किया, ओके। तो जब मैं पुणे में स्ट्रगल कर रहा था 2004 में मैं शिफ्ट हो गया 5-6 तक, तो 2006 में मेरी शादी हो गई और तो 2007 में ना मैं ऐसा प्लानिंग कर रहा था कि अभी चलो उस कंपनी को जो यूएस बेस्ड कंपनी थी उसको अभी अब डेवलप करेंगे, पुणे में। तो उस वक़्त क्या हुआ, एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक बाइनरी प्लान बताया, जो जोड़ी बनाने का था उस ज़माने में, और ये हफ्ते का 1,30,000 रुपए देने वाली कंपनी जो सूट ले देती थी, ओके। तो उसमें मैंने 2-3 साल काम किया, तो मैंने जो यूएस बेस्ड कंपनी तो छोड़ दी और चलो इंडियन कंपनी करेंगे। लेकिन उ उसमें उस कंपनी में भी प्रोडक्ट बहुत लो क्वालिटी के थे और बाइनरी प्लान था, तो बहुत लॉस उधर भी हुआ, लेकिन मैंने वहाँ पे भी पॉजिटिव एटीट्यूड से एक नॉलेज सीखा दोस्तों, ओके। और ये करते-करते और एक तीसरी कंपनी मुझे मिली, एक आदमी था मिस्टर महेश पवार करके, तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी बताई, चलो स्ट्रेंजर थे वो, तो उन्होंने मुझे एक गया, तो मैं बोला अरे मैंने इतने 2 कंपनियाँ बड़े-बड़े किए, तो एक ₹500 का जॉइनिंग का प्लान है तो मैं ईज़िली कर लूँगा। ओके, और वहाँ पे जेनेरिक का मिलता था ₹100। मैं बोला ये तो बहुत ईज़ी है, मैंने इतनी 2 बड़ी कंपनी की तो ये बहुत ईज़ी मेरे लिए। दोस्तों वहाँ पे मैंने 8-9 महीने काम किया। उ उस वक़्त तो मैं जॉब रिज़ाइन करने के भी लिए तैयार था, इतना वो डेवलप हो गया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कंपनी का जो मालिक था ना, वो उसके फ़ायदे के लिए हर 1-2 महीने में प्लान चेंज करता था, हर महीने में प्लान चेंज करता था और उसका फ़ायदा करवाता था। तो इस तरह से वहाँ पे भी वो कंपनी यानी डाउनफॉल में आनी शुरू हो गई, तो हर एक लीडर वहाँ से क्विट होने लगा। तो दोस्तों मैंने भी ऐसा प्लानिंग किया कि अरे अच्छा हुआ मैंने जॉब नहीं छोड़ा, ये कंपनी तो डूबने वाली है, ओके। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है ना कि जब आपके ज़िंदगी में कुछ गलत होता है या प्रॉब्लमैटिक होता है या कुछ नुकसान होता है, आपका लॉस होता है, तो उसमें से कुछ अच्छा होने वाला होता है, ओके। और वही हुआ दोस्तों, उस जो कंपनी थी पुणे की जो लोकल कंपनी थी, उसके जो मेरा क्रॉस लाइन था एक, ओके, जो मेरे लिए फरिश्ता बन के आया। उसने मुझे उसके 4 साल बाद, मेरा उससे ज़्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन एक-दूसरे के थोड़े से नेचर अच्छा लगता था एक-दूसरे का, तो थोड़ी बहुत पहचान थी। तो उस बंदे ने मुझे फ़ोन किया जिसका नाम था अरुण वाडकर, मेरे लिए के बाद जो मेरे उस कंपनी छोड़ने के बाद, जो पुणे की लोकल कंपनी थी, दोस्तों वहाँ पे तो लॉस हुआ था, लेकिन उस बंदे ने मुझे अपॉर्च्युनिटी दिया, फ़ोन किया मुझे रात को 9 बजे और एकदम एक्साइटमेंट में कहने लगा कि एक ऐसी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसमें ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट है, उसमें स्पिरुलिना है, बहुत सस्ते क्वालिटी है। वो उनका जो 10-15 मिनट का जो फ़ोन था, बहुत एक्साइटमेंट से वो बात कर रहे थे। और दोस्तों मैं हमेशा ना ईगर था क्योंकि मुझे मेरे ड्रीम जो मैंने देखे थे उस ज़माने में 2000 में, तो मुझे वो ड्रीम कंप्लीट करने के लिए मैं कंपनी अच्छी ढूँढ रहा था दोस्तों, तो 2-3 कंपनियाँ तो अच्छी नहीं मिली। तो मुझे जब ये उसने जो फ़ोन किया तो मैं बोला, "क्या नाम है कंपनी का?" तो उन्होंने बोला वेस्टीज। ओके दोस्तों,
तो उस दिन तो मैंने पहली बार सुना था वेस्टीज नाम, तो मैं बोला अरुण जी हम फ़ोन पे नहीं बात करेंगे, हम कल ज़रूर मिलेंगे। जब मैं मिला तो अरुण वाडकर जी उन्होंने प्लान बताया और उनके साथ मेरे ग्रेट मेंटर थे, मेरे ग्रेट सीनियर जिनका नाम है मिस्टर सुनील पवार, तो उन्होंने हमको प्लान बताया, प्लान दिखाने के बाद दोस्तों पहली बार तो ना किसी को कंपनी की ताकत जनरली पता नहीं चलती, तो मैं बोला चलो कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है, तो मैंने 2 चीज़ देखा था कि एक तो टर्नओवर अच्छा है और कम से कम 12-13 साल 12 साल हो चुके थे एप्रोक्सिमेटली, तो मैं बोला चलो हम भी 11 साल एप्रोक्सिमेट हुआ था तब कंपनी को, तो मैं बोला चलो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने वेस्टीज में एंट्री की। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि वेस्टीज ही क्यों करना है दोस्तों। 2-3 कंपनियाँ तो हमने भी की थी, ओके? लेकिन वेस्टीज ही क्यों करना है? तो जब मैंने ज वेस्टीज में स्टार्ट किया, तो शुरुआत में क्या होता था कि प्रोडक्ट की एबिलिटी ज़्यादा नहीं थी या प्रोडक्ट्स की वैरायटी ज़्यादा नहीं थी, तो और पूना में सीएनटी हुआ करती थी, एक भी वो भी छोटी होती थी, तो शुरुआत के 1-2 साल में दोस्तों हमारा बहुत स्ट्रगल हुआ। लेकिन दोस्तों हमने हिम्मत नहीं हारी। हाँ, जब शुरुआत में पहले 6 महीने में मेरा ऐसा मन हो चुका था कि चलो यार वेस्टेज में तो कुछ इनकम नहीं दिख रहा है मुझे और रिजल्ट्स थे लेकिन वो भी ऑन पेपर थे। आज कैसे हज़ारों लाखों रिजल्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएँगे, वैसे या वर्बली बहुत सारे रिजल्ट्स अपने पास है। तो उस ज़माने में रिजल्ट भी ज़्यादा नहीं थे, ऑन पेपर रिजल्ट है। तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना इनिशियल लेवल पे नहीं था। वेस्टीज बिज़नेस स्टार्ट किया और जब इनिशियल लेवल पे स्ट्रगल किया तो मेरे सीनियर मुझे सीएनटी में बुलाते थे, मिस्टर पवार सर है, जावड़े सर है, जो इन्होंने मिस्टर तावरे सर है, इन्होंने मुझे इनिशियल लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट किया दोस्तों, अभी भी करते हैं नो डाउट। तो उन्होंने मुझे डेवलप करना शुरू किया, नहीं आप सीएनटी में आओ, ओके सेमिनार में आओ तो आपको सीखने मिलेगा। तो मैं फिर कभी-कभी एक्सक्यूज़ भी देता था शुरुआत में तो मालूम नहीं था तो, लेकिन मैं फिर रेगुलर जाने लगा। तो इस तरह से जब मैं सीएनटी में जाने लगा या फिर मैं वन टू वन प्लान लेने लगा, होम मीटिंग करने लगा, तो मेरा बिज़नेस डे बाय डे बढ़ने लगा। फिर जो वेस्टीज अवार्ड फंक्शन आने लगे, तो वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में जब मैंने देखा कि 2015 की बात मैं बोल रहा हूँ, तो वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में बॉम्बे में तो मैंने देखा अरे बाप रे! इतनी बड़ी भीड़, कम से कम 2500-3000 लोग थे और जो स्टेज पे जो सक्सेसफुल लोग थे, उनका अचीवमेंट देख के मुझे पता एक रियलाइज़ हुआ कि संदीप तेरा करियर यहाँ पे हो सकता है, तूने जो 3 ड्रीम देखे यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं। और दोस्तों जॉब में तो मेरा सैलरी इतना नहीं था, हार्ड वर्क चालू था 8:30 से 5, 2 पंच और 1 लंच जो हम बोलते हैं, सुबह का 1 पंच होता है, शाम का 1 पंच और बीच में 1 लंच, एक कॉमन लाइफ चल रही थी दोस्तों। तो वेस्टीज एक मेरे लिए एक आशा का किरण, एक होप आ गया था कि जिसके थ्रू मुझे लगता था कि अरे यार, यस मैं वेस्टीज में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो जो मैंने वेस्टीज स्टार्ट किया इनिशियल लेवल पे थोड़ा स्ट्रगल आया लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। ओके, शुरुआत में लोग बोलते हैं ना कि अरे इतना इनकम आ गया इतना, देखो मैंने कभी इनकम पे ध्यान ही नहीं दिया। ओके, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था, मैं हमेशा देखता था कि यस लोग की टीम अगर बढ़ रही है तो मेरी भी बढ़ेगी। तो ये मैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचता था। दोस्तों मेरा पहला इनकम था ₹29 ओनली, पहले महीने का चेक था ₹29 29 ओनली। लेकिन मैंने हार नहीं मानी दोस्तों, क्योंकि अगर आपको 1000 मील किलोमीटर जाना है तो आपका पहला कदम इम्पोर्टेंट होता है। अगर पहला कदम आप उठाओगे तभी आप 1000 किलोमीटर जा सकते हो। उसी तरह से दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया। इस तरह से सीनियर का सपोर्ट मिलता गया, थोड़ी-थोड़ी टीम बढ़ती गई, कुछ लोग छोड़ रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे। ये सिलसिला चालू था। दोस्तों इस दौरान मेरा एक कनेक्शन खेल रहे मैडम, जो मेरे इस बिज़नेस के गुरु हैं, जिन्होंने मुझे उँगली पकड़ के सिखाया कि संदीप जी आप भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मैं बहुत तहे दिल से जो पुणे के यूनिवर्सल डबल यूनिवर्सल क्राउन राइटर है और हम सबके ग्रेट मेंटर है। तो दोस्तों उन्होंने हमको सिखाया कि आप यहाँ पे बड़े बन सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ पे रुकना है, सिस्टम सीखना है। इस तरह से हम बिज़नेस को डेवलप करते गए। जब मैं पुणे पे लोकल लेवल पे काम करता था, तो मेरा ना दोस्तों एक हमेशा एक होता था कि मैं 8:30 से 5 कंपनी में जॉब तो करता था, मैं फिजिकली वहाँ पे रहता था, लेकिन मेंटली मेरा काम मैं मेंटली बाहर रहता था, फील्ड पे रहता था, वर्किंग आवर में भी। मैं मेरा काम बहुत ईमानदारी से करता था जॉब में, लेकिन मैं सुबह से 8:30 में जब मैं कंपनी में एंट्री करता था, तो मुझे एक कैद खाने जैसा लगता था, क्योंकि मैंने वो ड्रीम देखे थे, लोग आज़ाद हो रहे, पैसे कमा रहे, लेकिन मुझे मेरी वो मजबूरी थी क्योंकि मुझे इनिशियल लेवल पे ये काम करना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जॉब करना भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ब्रेड एंड बटर ओके, तो थोड़ा इस तरह से मैं स्ट्रगल करते-करते जब मैं जॉब करता था, तो मेरा 8:30 से 5 अ, जॉब होने के बाद मैं 5 के बाद है ना दोस्तों मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था, लेकिन मेरा ये पार्ट टाइम भी फुल टाइम जैसा होता था। ये बहुत
इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मेरा पार्ट टाइम भी फुल टाइम जैसा होता था। लोग जॉब छोड़ने के शाम को घर पे जाते, चाय पीते, बाद में कुछ लोग फील्ड पे जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं 5 बजे जब मैं सुबह 8:30 बजे पंच करता तो मैं मेरे साथ मेरी बैग लेके जाता था, मेरी बिज़नेस की बैग थी और मैं वेस्टिज का प्लान दिखाने के लिए जब 5 कब बजते, कब शेर पिंजरे से आज़ाद होता है, इस तरह से मेरा एटीट्यूड हुआ करता था और 5 बजे के बाद जैसे पंच हुए, मेरे कलीग घर पे जाके टीवी देखते थे, चाय पीते थे, इधर-उधर गप्पे मारते थे, तो दोस्तों मैं मेरे ड्रीम के लिए फील्ड पे काम करता था। और मैं कुछ लोग मुझे पूछते भी थे, मुझे 4-5 लोगों ने फील्ड पे पूछा था, मेरे इस करियर में कि आप जॉब करने का बिल्कुल थकते नहीं हो, इतना फ्रेश दिखते हो जॉब में फील्ड पे भी शाम को भी। तो मैं हमेशा उनको बोलता था कि 2 चीज़ें, एक तो वेस्टीज के सप्लीमेंट इसलिए मैं फ्रेश रहता हूँ और दूसरी बात है मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को कभी बताया नहीं कि तू थक रहा है। ओके, मेरा ड्रीम इतना स्ट्रॉन्ग था और मेरा ध्यान हमेशा ड्रीम पे रहता था। ओके, जो आपको चाहिए उस पे फोकस होना चाहिए दोस्तों। जो हो रहा है उसके बारे में कभी नहीं सोचना। इनिशियल लेवल पे तो स्ट्रगल होता ही है। तो दोस्तों हमने हमेशा ड्रीम पे फोकस किया, ओके? क्योंकि हमारे ड्रीम ना उससे सिर्फ़ ये ड्रीम नहीं थे, इमोशनल स्ट्रॉन्ग ड्रीम थे। तो मैं जब फील्ड पे जाता था तो कभी रिजेक्शन भी आते थे तो मैं नर्वस बिल्कुल नहीं होता था, इट्स ओके, ओके? आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। वो लोग उनके लिए नसीब को ना बोल रहे तो मैं कुछ टेंशन लूँ ना? तो इस तरह से जैसे भी काम होता था, 1 लाइन हो, 2 लाइन, 3 लाइन जैसे भी होता था, मैं इस तरह से काम करते गया। और दोस्तों जब मैंने वेस्टेज को डेवलप करना शुरू किया तो एक-एक लाइन्स डेवलप होने लगी। जब अगर स्ट्रगल की बात क की जाए तो दोस्तों शुरुआत में ना तो मैं जॉब में भी ना जैसे मैं थोड़ा बहुत काम करके कुछ लोग मेरे कलीग है ना गप्पे मारते थे लेकिन मैं पॉजिटिव वीडियो देखता था, चोरी-छिपे जॉब में या कुछ पॉजिटिव लाइन्स लिखता था, लोगों को भेजता था, काउंसलिंग करता था। तो मैंने कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि जॉब में मेरा बॉस क्या बोलेगा या कलीग क्या बोलेंगे, मैंने मैनेज किया दोस्तों वो चीज़, ओके? और मैं फील्ड पे जब जाता था तो प्लान शो करता था, रिजेक्शन में आया तो मैंने उनको हैंडल किया ओके और जो लोग मेरे टीम में थे उनको मैंने एनकरेज करके डेवलप करना शुरू किया। तो शुरुआत में मेरे पुणे में 1-2 लाइन चालू हुए थे शुरुआत में, तो जब मुझे आउटस्टेशन बिल्ड करना था तो पुणे से नज़दीक एक एरिया है, तो वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया जो सासवड़ एरिया है। तो वहाँ पे जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे टीम में एक डॉक्टर कपल वहाँ पे स्टार्ट हो गए और उन्होंने शुरुआत में बोला कि नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता लेकिन मैंने उनको बोला कि वेस्टीज एक बेस्ट कंपनी है, आपने 2-3 कंपनियाँ की वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड थी, तो उन्होंने काम स्टार्ट किया दोस्तों। तो पहला हमने लाइन स्टार्ट किया था वहाँ पे जो पुणे से 20-25 किलोमीटर है, तो उस सासवड़ एरिया में मैंने काम करना जब शुरू किया तो दोस्तों हर हफ्ते या हफ्ते में 2 से 3 बार मैं वहाँ पे मीटिंग करने जाता था, उनको सपोर्ट देने जाता था। तो दोस्तों हमेशा कभी-कभी तो ऐसा होता था कि संडे की हमारी मीटिंग होती होती थी वहाँ पे दोपहर को 2:30 बजे। सुबह में मेरे काम करके, घर के सब काम करके मैं मेरे नज़दीकी एक डीएलसीपी वहाँ पे जाके लोगों के व सासवड़ जो मेरी टीम है उधर की, तो उनके लिए या जेजुरी जो एरिया है वहाँ पे मैंने उनके ऑर्डर लेके जाता था डीएलसीपी से, घर आता था पूरा पैक करके मैं और मेरी वाइफ इन टाइम वहाँ पे पहुँचते थे। ओके? मीटिंग जल्दी स्टार्ट हो या लेट हो लेकिन हम इन टाइम वहाँ पे पहुँचते थे। कभी-कभी तो ऐसा होता था दोस्तों कि मेरी वाइफ ओके, मैं भी कम खाना खाता था, उसको भी बोलता था, "अभी हमको टाइम नहीं है, हमको वहाँ पे टाइम पे पहुँचना है, तो अभी कम खाना खा, बाद में हम आने मीटिंग करने के बाद शाम को पेट भर के खाना खाएँगे।" वो स्ट्रगल भी हमने किया दोस्तों क्योंकि हमने टीम को सपोर्ट देना इम्पोर्टेंट समझा, खाने को नहीं, ओके? और इस तरह से हमने बिल्ड करना शुरू किया दोस्तों। सासवड़ से एक छोटे से एरिया से स्टार्ट होते हैं। आज वो टीम मेरी ओके ओमान कंट्री में पहुँच चुकी है दोस्तों और ओमान में भी आज मेरा एक अच्छे हाई क्लास लोग वहाँ पे जॉइन है मेरी टीम में जैसे बिजनेसमैन से कुछ इंजीनियर से और उस तरह से वो ओमान कंट्री से आज वो बिजनेस बहरीन ओके दुबई और अभी परसों ही मुझे न्यूज़ मिली कि साउथ अफ्रीका में मैंने एक बंदे से अभी बात किया जूम मीटिंग से, तो वहाँ पे भी हमारा काम अभी स्टार्ट हो रहा है घाना में। तो इस तरह से एक लाइन डेवलप की दोस्तों हमने ओके। इस तरह से दूसरी एक लेन लाइन हमारी थी सोसाइटी से स्टार्ट हो गई थी और हमने काम करते-करते डेब्ट ड्राइविंग किया और मेरे टीम में और एक डायनामिक कपल आ गए मिस्टर सत्यजीत सर और सई मैडम जो सत्यजीत सर जो यूएस रिटर्न है और वो बहुत बड़े इंजीनियर है और मैडम जो सई मैडम है वो हडपसर में एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी तो उनके थ्रू उन्होंने भी बहुत कमिटमेंट से काम करना शुरू किया अभी भी उनका बहुत बड़ा बिजनेस है अब्रॉड भी तो इस तरह से वो ऑनलाइन भी हमने डेवलप की, उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आज भी वो कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी वो लाइन भी डेवलप हो गई थी। तो इस तरह से हमने एक-एक लाइन पे काम करना शुरू किया। दोस्तों डेप्थ ड्राइविंग किया, नीचे ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिलने लगे थे, जिनके थ्रू हमने काम करना शुरू किया। तो ये इनिशियल लेवल पे हमारा था। तो इस तरह से हमने
दोस्तों मैं 4 लाइन पे डेवलप करके मैं डायमंड तो बन गया था। लेकिन मुझे किस्सा बहुत याद आता है जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना था दोस्तों। जब मैं स्टेज पे गया था वैप में तो मैं बहुत भीड़ में था, मैं और मेरी वाइफ। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने वो फ़ोटो देख रहा था बार-बार कि भीड़ में मुझे रिकॉग्निशन किया गया। तो मैं बोला कि अगली बार जब वेस्टीज अवार्ड फंक्शन होगा तो हम अ सिंगल जाएँगे स्टेज पे, हमारे साथ दूसरा कोई नहीं होगा। सिर्फ़ ट्रॉफी देने वाले रहेंगे सीनियर्स और हम दोनों रहेंगे। तो दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया सिंगल थे दोस्तों और 2 सीनियर्स थे जो ट्रॉफी देने वाले। तो हमने ये भी अचीवमेंट किया, जो हमने ड्रीम देखे थे हम पूरा करने की कोशिश करके हमने डेवलप करना शुरू किया। दोस्तों इस तरह से ये हमारा जर्नी स्टार्ट था। दोस्तों कोई भी कंपनी अगर आपको चेक करना है तो दोस्तों उस कंपनी के 5 पी चेक करना इम्पोर्टेंट होता है। ओके? पहला पी होता है प्रमोटर, दूसरा होता है प्रोफाइल, तीसरा होता है प्रोडक्ट्स, चौथा होता है प्लान और पाँचवा होता है पे आउट। जैसे हम नारियल भी चेक करते हैं तो दोस्तों जहाँ पे हमारा करियर होने वाला है, आज इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, तो वेस्टीज ही क्यों मैं आपको बताता हूँ, ये 5 पी आज वेस्टीज में है और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ वेस्टीज जैसा 5 पी, एट अ टाइम 5 पी किसी के पास नहीं। इसलिए आज वेस्टीज नंबर 1 है और वेस्टीज ने ऑलरेडी प्रूव किया है क्योंकि आज 5 पी का अगर देखा जाए तो प्रमोटर यानी गौतम बाली सर को इंटरेक्शनल एक्सपीरियंस उनके बारे में कहना मैं बहुत छोटा हूँ दोस्तों, लेकिन उन्होंने जो अचीवमेंट किया आज इंडियन लोगों को इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म ओपन करके दिया, कॉमन पर्सन इतना बड़ा बन सकता है और जो लोग रिच क्लास है वो टाइम फ्रीडम पा सकते हैं, उन टर्म्स पे लाइफ जी सकते हैं, तो इतना अच्छा उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया हम सब लोगों को। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ मिस्टर गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कनवीर सिंह सर। ओके, दूसरा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों प्रोफाइल। आज कंपनी का जो प्रोफाइल है, इतना प्रोफाइल आज इंडिया में किसी के पास नहीं, आउट ऑफ इंडिया कंपनी पहुंच चुकी है बहुत सारे कंट्री में। और जो सर्टिफिकेट जो अचीवमेंट्स है टॉप 30 में आना दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। ओके, ये एक ही चीज इंपॉर्टेंट दोस्तों कि प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स में अगर देखेंगे आप दोस्तों तो प्रोडक्ट की वैरायटी भी है। ओके, क्वालिटी भी है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में, वैरायटी क्वालिटी रेट भी अच्छे और रिजल्ट भी अच्छे दोस्तों। आज बहुत सारे लोगों को तो इनकम तो आ रहा है लेकिन जो जीवदान मिला है लोगों को, ओके, जो उनकी बीमारी से ठीक हो गए, तो ये ब्लेसिंग्स मिलते वेस्टीज में वो दूसरे कहीं पे नहीं है दोस्तों। तो प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। प्लान अगर देखा जाए तो दोस्तों जनरेशन प्लान है, नाम में देखा जाए तो जनरेशन प्लान है। यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे आता है, काम करोगे यार पैसे मिलेगा बार-बार, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने जो 2-3 कंपनियाँ की थी तो वहाँ पे ये इनिशियल लेवल पे जो लोग स्ट्रगल करते हैं, वो लोग तुरंत वहाँ पे चले जाते हैं और बाद में यहाँ पे आना ही पड़ता है। इसलिए वेस्टेज का कहा जाता है ना वेलकम होम, ओके? जब स्टार्टर किट में जो एक पेपर है उसमें लिखा है पहला लाइन वेलकम होम, तो ये बहुत मीनिंगफुल लाइन है कि अगर घूम फिर के इधर ही आना है, योर सर्च एंड्स हियर। तो जो लोग छोड़ के जाते हैं तो मैं उनको इतना ही बोल दूँगा कि वेस्टेज जैसा कोई भी नहीं, अगर आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो क्यों ना यहाँ पे टिक के, ओके, 2 से 5 साल में हम बड़ी सफलता क्यों ना पाएँ? क्योंकि किसी कोई लोगों को 1 साल में सफलता मिलेगी, कोई किसी लोग गारंटेड सक्सेसफुल हो सकते हैं। और लास्ट होता है पे आउट। हर महीने 10 तारीख को जब पैसा आता है तो दोस्तों बहुत खुशी होती है। पहला चेक खत्म होता है होने आता है तब दूसरा इनकम आ जाता है तो बहुत खुशी होती है। जॉब में स्ट्रगल करना पड़ता था और छोटी-सी सैलरी आती थी। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी अचीवमेंट आज चालू है और आज एक अच्छा इनकम वेस्टेज के थ्रू हमारा आ रहा है दोस्तों। तो इसलिए वेस्टेज बहुत अच्छा है और ऑलरेडी इतने लोग अचीवर्स है, कार अचीवर्स है, तो ये सब कुछ जो हम देखते हैं, जो की पॉइंट्स है वेस्टेज के, उस पे आप फोकस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वेस्टेज क्यों बेस्ट है। और वेस्टेज में आपको आप 2 से 5 साल लगाते हो तो आपकी जनरेशन सिक्योर हो सकती है दोस्तों, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों वेस्टेज जैसा कोई नहीं। और टू तृप्ति वो कैसे आई वेस्टेज बिज़नेस में वो बताएँगे। वेस्टेज में आने के पहले मैंने जैसे बोला कि पूना में आ गई तो संदीप जी जॉब जाते थे और मैं रहती थी घर पे। घर पे रह के बोर तो बहुत होता था, लेकिन नई सिटी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता था। जॉब शुरू किया। मुझे लगा मुझे आइडेंटिटी चाहिए। घर में से तो नहीं बोल रहे थे जॉब के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ तो करेंगे। थोड़ा बहुत पैसे भी आ जाते हाथ में, तो अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी सपोर्ट हो जाता है। मुझे मेरा ऐसा ड्रीम था। संदीप जी बोल रहे थे कि नहीं जॉब नहीं करना, जॉब नहीं, लेकिन मैं बोली मुझे जॉब करना है। जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, बस 6 महीने में जॉब कर पाई क्योंकि मैं फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी। बहुत सारे लेडीज़ आज जॉब करते, लेकिन आप देखो ना आप आपके जो बच्चे रहते हैं उनका ज़्यादा आप एजुकेशन के ऊपर भी नहीं ध्यान दे पाते, फैमिली के ऊपर भी ध्यान नहीं रहता है।
घर भी आ गए तो दिमाग में रहता है कि आज का क्या काम हुआ, आज क्या गलती हो गई, कल क्या करना है। यही यही मेरे साथ हो रहा था। और संदीप जी बार-बार नहीं बोल रहे थे। तो मेरा लड़का स्कूल जाने वही टाइम पे मेरा लड़का स्कूल जाने लगा और उसका बस ज़्यादा होमवर्क नहीं था, 1 पेज होमवर्क और वो होमवर्क में क्या रहता था स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। जब मैं जॉब से आती थी, जॉब से आने के बाद हमारी जॉइंट फैमिली तो सब घर का सब काम खत्म करना, खाना बनाना, उसके बाद में मैं जब मेरा सब काम खत्म हो जाता किचन का, तब मैं बेडरूम में आ जाती थी तो देखती थी तो मेरा लड़का सो गया। तो मेरी हालत बहुत खराब होती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था, ये इतना छोटा है, अभी नर्सरी में जा रहा है, मैं इसका अभी भी पढ़ाई नहीं ले पा रही, तो आगे जाके इसका कैसा हो जाएगा? और संदीप जी तो पूरे विरोध में थे कि नहीं, जॉब नहीं करना, तो मैंने 6 महीने में जॉब छोड़ दिया और घर पे बैठ गई। घर पे बैठ गई तो वही टाइम पे जैसे संदीप जी ने बोला मैं एक कंपनी की वो मैं देख रही थी और नेटवर्किंग के बारे में या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। शादी होने के बाद जब संदीप जी एमवे एक बार बोले तो मुझे वो भी पता नहीं था कि क्या होता है। ऐसा क्या होता है? तो जब मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं था, ऐसी कंपनी संदीप जी जो भी कंपनी में काम करते वहाँ पे सफलता नहीं मिलती थी, तो मुझे बहुत डर लगता था कि अरे ये तो ये कर रहे, वो कर रहे, सफलता नहीं मिल रही तो कैसा कैसा हो जाएगा? और वही टाइम पे संदीप जी ने वेस्टीज जॉइन कर लिया और संदीप जी मुझे बोल रहे थे कि बहुत अच्छी कंपनी। मैंने बोला हाँ, मुझे पता है, मुझे कुछ मत बताओ। संदीप जी बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन एक दिन संदीप जी मुझे बोले कि चलो हम घूमने जाएँगे और घूमने जाएँगे ऐसे बहाने वो मुझे लेके गए वेस्टीज की सीएनटी में। जब मैं सीएनटी में गई तो वहाँ का माहौल मुझे इतना अच्छा लगा। जब अंदर गई तो थोड़ा गुस्सा आया था कि लेके आई यहाँ पे मुझे, लेकिन मैंने बोला ठीक है। जब सीएनटी शुरू हो गए उसके बाद में रिकॉग्निशन और सब लोगों का शेयरिंग, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन हम तो पूरे पॉजिटिव नहीं थे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में सोच रही थी। तो सीएनटी खत्म हो गए, हम बाहर आ गए और संदीप जी ने मेरी मुलाकात कर दी, मेरे ग्रेट मेंटर संदीप खिलारे सर और मिनल मैम उनके साथ। तो खिलारे सर के साथ मैं बात कर रही थी, तो मैंने बोला कि सर बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ रहती कि आती है, जाती है और हमें कुछ भी हो सक्सेस नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने यही देखा था, मैंने जो नेगेटिव देखा था मेरे माइंड में वही नेगेटिव था। लेकिन संदीप खिलारे सर जो है ग्रेट मेंटर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बोला, "मैम यहाँ पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे?" मैंने बोला, "नहीं।" तो ठीक है ना, अगर तो उन्होंने मुझे ड्रीम पूछा, "आपका ड्रीम क्या है?" तो मैंने बोला, "मुझे आइडेंटिटी चाहिए।" तो बोले, "हाउसवाइफ हो तो कैसे आइडेंटिटी मिल पाएँगी?" मैंने बोला, "ऐसा तो कुछ भी ऑप्शन है मेरे पास, ऐसा कुछ भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है।" तो सर और मिनल मैम दोनों मुझे बोले, "आप यहाँ पे रुको, आ जाओ 6 महीने, 1 साल रुको, देखो कैसा है, अगर आपको लगता है अगर आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे पूरी हो सकती है तो।" मैंने उनका सुना, घर आके भी सोचा कि सच में बहुत सारे लेडीज़ अलग-अलग बैकग्राउंड के थे, उस दिन में रिकॉग्निशन भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे भी मैं पूरी मेरा मेरा जो ड्रीम है, जो मुझे आइडेंटिटी चाहिए वो यहाँ पे शायद मिल सकती है। ऐसा पॉजिटिव न्यू करके मैंने यहाँ पे शुरुआत की। जब मैंने शुरुआत की तो मेरे पास अब चैलेंज तो बहुत थे। चैलेंज ही मैं कहूँगी उनको, क्योंकि घर से बाहर जाने के जो अब तो बस 6 महीने किया तो पूरे दिन घर पे रहती थी। तो मेरा जो लड़का है उसको आदत लग गई थी, पूरे दिन मम्मी घर पे रहने की और घर में भी सब काम मैं ही करती थी, तो बाहर जाना कैसा, मीटिंग को कैसा मैनेज कर पाऊँ, बहुत डर लगता था और किसी से बात करने की भी बिल्कुल मुझे आदत नहीं थी। अलग कोई पर्सन अलग मतलब अगर किसी से पहचान नहीं है, ऐसे लोगों के हम तो जुड़ते हैं ये इंडस्ट्री में, तो मुझे बहुत डर लगता था कि कैसे हो पाएगा? तो मैं कुछ नहीं करती थी, संदीप जी के साथ जाके बैठी, कौन-सी भी मीटिंग है, कहाँ पे भी हम होम मीटिंग कर बैठ जाती थी और कुछ भी नहीं करती थी। ऐसा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरी शुरुआत हो गई। 2 पंच और 1 लंच में, ओके, एक जॉब करने वाला इंसान। जी सर। दोस्तों लेकिन जब मैंने जैसे बोला मैंने कि मैंने शुरुआत के लेवल में थोड़ा-सा नॉलेज लिया, ओके, होम मीटिंग मैं इंडिविजुअल करता था, ये मेरा बहुत अच्छा पॉइंट था कि मैं इंडिपेंडेंट काम करता था। सीनियर से मैं नॉलेज लेता था, लेकिन सीनियर की मैंने बार-बार सपोर्ट नहीं लिया, मैंने इंडिपेंडेंट काम किया। नॉलेज लेता था और इंडिपेंडेंट काम करके क्या हुआ, मेरा सक्सेस आना शुरू हो गया। दोस्तों ये सीएनटी में फिर हमारा रिकॉग्निशन हुआ था ब्राउन डायरेक्टर, तो मैं और मेरी वाइफ थी। ओके दोस्तों मैंने और एक चीज़ किया था, मैं मेरे टीम के साथ हमेशा ट्रेनिंग करता था, अभी भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ, अभी तो ज़ूम ट्रेनिंग भी आ गए। तो
हर 1-2 महीने में रेगुलरली मैं हर महीने में मैंने ट्रेनिंग लिए, बहुत सारे लोगों को डेवलप करना शुरू किया। ओके, और ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है दोस्तों कि आप भी डेवलप होते हो और आपकी टीम भी डेवलप होती है, क्योंकि आपको भी नए-नए नॉलेज सीखना अपग्रेड करना पड़ता है और आपको टीम को देना पड़ता है। तो मेरी टीम मीटिंग ट्रेनिंग में भी कम से कम 100 के आस-पास लोग आते थे और मैं उनको नॉलेज देता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो लोग सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रगल का भी सिलसिला चालू था। दोस्तों मुझे एक बात कहनी है कि जब मैं जॉब करता था दोस्तों, तो जैसे मैंने बोला कि 8:30 से 5 जो मैं जॉब करता था, तो आस-पास है ना, आपके आस-पास बहुत सारे बोलते हैं ना कि नेगेटिव सोच वाले भी लोग रहते हैं। दोस्तों मैं फिज़िकली उनके साथ कनेक्ट होता था, लेकिन मेंटली मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था। वो बहुत बार नेगेटिव बोलते थे कि त तू क्या सफल होगा, ऐसी बहुत कंपनी आती है। लेकिन दोस्तों मैंने उनको सिर्फ हँसी में जवाब दिया, यस, ओके। सिर्फ मैंने ऑल इज़ वेल कहा, लेकिन मैं अंदर से पॉजिटिव सोचता था कि दोस्तों एक दिन मैं करके बताऊँगा। तो मैंने क्या किया कि मेरा एक जो मिशन था उसके लिए मैंने फिर काम करना शुरू किया। सेमिनार, ट्रेनिंग, फंक्शन जो हमारे बैकबोन होते हैं, उनके थ्रू मैंने काम करना शुरू किया। जैसे आप देख रहे हो ट्रेनिंग शुरू हुई थी। सेमिनार, सक्सेस सेमिनार जो भी लोकल लेवल पे होते हैं या बाहर भी होते हैं कभी-कभी, तो मैं उधर भी जाके डेवलप करता था। मेरे पुणे में अगर सक्सेस सेमिनार होते हैं तो 800 में से कम 250 लोग 250 के आस-पास लोग मेरी टीम से होते हैं। तो ये मेरा एक कमिटमेंट था, या बोलते हैं ना कि एक ज़बरदस्त जोर, मैं अपने आप को कमिट करता था, पुश करता था कि नहीं, मेरे टीम के ज़्यादा लोग सक्सेस सेमिनार में चाहिए। क्योंकि दोस्तों सक्सेस सेमिनार में क्या होता है कि आपको तो माहौल मिलता है, लेकिन आपकी टीम को जो है एटमॉस्फेयर मिलता है, नॉलेज मिलता है, वो जो ऑक्सीजन बोलते हैं इन शॉर्ट इसको, कि जिसके थ्रू लोग डेवलप होते हैं, उनका माइंडसेट होता है, वो भी उनकी ड्रीम अपग्रेड करते हैं। तो हमेशा आज भी जब जिस समय सक्सेस सेमिनार होते हैं, तो मेरे टीम के मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोग बैठाने का प्लानिंग करता हूँ। ये इसकी वजह से क्या होता है कि आपका स्मार्ट वर्क हो जाता है और आप अच्छी तरह से काम करते हैं। 1 मिनट और मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। ये पिक्चर अगर आप देख रहे हो, तो इसमें देखो कि हर ऐज के, हर उम्र के लोग यहाँ पे हैं। ओके, जैसे एक आंटी भी है यहाँ पे, एक दादी जी कह सकते हैं जो दादी आज जी। 80 साल की, और 20-22 साल के लोग भी। तो दोस्तों हम हर एक लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और काम करते हैं। और आप लोगों को ना उनका सक्सेस के जो उनका ड्रीम निकालिए। जब लोग आप जॉइन करते हैं तो उनका ड्रीम निकालिए, तभी लोग आपके साथ सेमिनार, ट्रेनिंग, फंक्शन में आएँगे। और हमने दोस्तों यही किया, जो लोग जुड़ते थे उनके बारे में पूछा, आपकी क्या ड्रीम है, उनको सक्सेस सेमिनार या ट्रेनिंग, फंक्शन का इम्पोर्टेंस बताया, तभी आज लोग हमारे टीम में बहुत सारे लोग अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग सिटीज़ में सेमिनार अटेंड करते हैं और इंडिपेंडेंट काम अच्छा हो रहा है दोस्तों। दोस्तों ये मैंने जो बोला था कि एज़ अ ब्रांच डायरेक्टर हम थे, तो भीड़ में हमारा फ़ोटो मुंबई के वेस्टेज अवार्ड फंक्शन में होता, और हमने कसम खाई थी कि हमको अगले बार जाएँगे तो सिंगल, यानी हम भीड़ में नहीं जाएँगे। दोस्तों हमने वही किया, और स्टार डायरेक्टर जो हुए थे तो हमारा रिकॉग्निशन हुआ था बॉम्बे में। तो वहाँ पे मैं और तृप्ति दोनों थे, और हमने वो स्टार डायरेक्टर का हमने वो ट्रॉफी लिया था दोस्तों। तो ये अचीवमेंट चालू थी दोस्तों हमारी इस तरह से। ये मेरे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट फ़ोटो है दोस्तों, क्योंकि जो माँ और पिताजी हमको इतना बड़ा करते हैं, तो उनके प्रति भी हमारा कुछ ना कुछ ड्यूटी या कर्तव्य बनता है। जब पूना में वेस्टेज अवार्ड फंक्शन हुआ था, तो मैं मेरे पिताजी को स्टेज पे लेकर गया था, और कम से कम 3,500-4,000 लोग तालियाँ बजा थे दोस्तों मेरे पिताजी के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि चलो कुछ ना कुछ तो मैंने उनका जो कर्ज़ा था, तो या उन्होंने जो किया मेरे लिए, तो मैंने उनका कुछ ना कुछ उनको रिकॉग्नाइज़ करवा दिया। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फ़ोटो था। दोस्तों ये जब चालू था स्ट्रगल, तो इस तरह से मैं बिज़नेस को डेवलप करता था। कुछ लोग आते थे, जाते थे, लेकिन मैं हमेशा पॉज़िटिव रहता था, और मैंने काम किया सिर्फ़ मेरे ड्रीम के लिए। ओके, मैं टीम को बिल्ड करना शुरू किया, क्योंकि मुझे बचपन से मेरी एक आदत थी कि टीम बिल्डिंग। मैं क्रिकेट भी खेलता था बचपन में, तो मैं अकेला 10-12 लोगों को जमा करके फिर टीम बाँट-बाँट के हम खेलते थे। तब से मुझे मेरे माइंड में एक लीडरशिप क्वालिटी थी कि मुझे लीड करना है हमेशा, इनिशिएटिव लेना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे वेस्टेज में काम करते हुए मुझे ऐसा किसी को बताना नहीं पड़ा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहता था, आगे जाता था। तो इस तरह से मैंने अपने आप को डेवलप किया। सीनियर का बार-बार सपोर्ट मिलता था, उन्होंने हमको डेवलप किया, इस तरह से स्टार बने, डायमंड बने। कोशिश चालू थी। दोस्तों जब हम वेस्टेज में काम करते ना, तो हम कभी-कभी क्या होता है कि अपने ढंग से काम करते हैं, अपने स्पीड से काम करते हैं, धीरे-धीरे हो रहा है, हो जाएगा दोस्तों। तो लेकिन अ, जब भी मैं डायमंड बना था, तो तब तक ना मेरे सीनियर थे मिस्टर संदीप खिलारे सर और मीनल मैडम, जो बार-बार हमको कहते थे कि आप क्राउन बन सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है। लेकिन हम सुनते थे और थोड़ा-सा नेगलेक्ट भी कर देते थे। इतना ध्यान नहीं दिया जा जा रहा था मेरे कि हम क्राउन बनेंगे।
तो दोस्तों मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि संदीप सर और मीनन मैडम का उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था मेकिंग ऑफ क्राउन। दोस्तों देखो इवेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं। तो दोस्तों उस ट्रेनिंग में मेरा माइंडसेट हो गया कि यस मैं भी क्राउन बनूंगा। और दोस्तों जब मैं डायमंड था, 2 लेग मुझे 2 लेग चाहिए थे जिनके थ्रू मैं क्राउन बनूं, और 2 स्ट्रेंजर, मेरा एक ड्रीम स्ट्रांग बन गया था, हमने दीवार पे भी लगा दिया था कि हमको क्राउन बनना है, क्राउन बनना है। तो दोस्तों 2 स्ट्रेंजर मेरे लाइफ में आ गए, स्ट्रेंजर। अब हम सुनते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन ये हमने फील किया दोस्तों, बार-बार फील किया है इस चीज में। तो हम दिल से चाहते थे, कोई भी ड्रीम हम दिल से देखते हैं। अभी भी जो ड्रीम देखते हैं, दिल से देखते हैं, इसमें पूरा होने वाला है। तो अ, 2 स्ट्रेंजर आ गए मेरे लाइफ में और उनको हमने डेवलप किया, और ऐसे हमारी 6 लेग ब्राउन डायरेक्टर बन गई थी और हम क्राउन बन गए दोस्तों। तो अगर आप शिद्दत से चाहो, और हमारा 1 लाख के आसपास इनकम भी आ चुका था दोस्तों, हम जब क्राउन बने थे तो। तो इस तरह से ये सिलसिला चालू था। एक चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट बतानी है दोस्तों यहाँ पे कि जब मैं डायमंड था, ओके? और मुझे क्राउन बनना था, तो उस दौरान है ना एक चीज़ मेरे लाइफ में हो गई थी दोस्तों। मैं क्राउन तो बन गया था, लेकिन मेरा जो दूसरा ड्रीम मुझे पूर्ण पूरा करना था, इनकम तो आ रहा था, लेकिन देखो दोस्तों मेरा एक दूसरा ड्रीम था कि मुझे आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी। क्योंकि मेरा जो पैसा तो अभी वेस्टेज से आ रहा था, सैलरी से कहीं ज़्यादा पैसा आ रहा था, तो अभी मेरा जो दूसरा ड्रीम मुझे पूरा करना था, आज़ादी, फ्रीडम। क्योंकि दोस्तों हमारे देश को आज़ादी है, लेकिन क्या हमारे पॉकेट को आज़ादी है? क्या हमको आज़ादी है कि हम मनचाही ज़िंदगी जी सके, मर्ज़ी से सो सके, मर्ज़ी से उठ सके? नहीं, ओके? बहुत सारे लोग आज पैसे कमाने का मशीन बन गए दोस्तों। भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपने आप को तो समय नहीं दे सकते, लेकिन अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते कि वो बच्चा कौन-से क्लास में पढ़ रहा है। हर कोई आज पैसे के लिए भाग रहा है दोस्तों। लेकिन मुझे चाहिए थी आज़ादी, और मैं वन्स अगेन थैंक यू कहना चाहूँगा संदीप सर और मीनन मैडम, जिन्होंने हमको बार-बार ये आज़ादी का जो ड्रीम दिखाया कि आप भी आज़ाद हो सकते हो, आप भी बड़ा बन सकते हो। और जब हम क्राउन बने दोस्तों, लेकिन उससे पहले मेरे लाइफ में एक चीज़ एक इम्पोर्टेंट जो मेरा दूसरा ड्रीम मुझे चाहिए था, जो कंप्लीट करना था, टाइम फ्रीडम का। दोस्तों, मैंने एक डिसीज़न लिया और मैंने जॉब को रिज़ाइन क्यों किया, उसका मैं एक किस्सा बताता हूँ दोस्तों। मैंने बोला ना कि किसी भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। जब मैं जॉब में था तो मैंने बोला ना कि मैं फिज़िकली वहाँ पे काम करता था, लेकिन मेरा जो माइंडसेट था, मैं हमेशा मेंटली बाहर रहता था। मेरा टीम क्या करता है, मैं फ़ोन कॉल करता था। तो मेरा जो था ना उधर बोलते हैं ना कि हद से ज़्यादा हो तो कभी-कभी ये हो जाता है। तो मेरे लाइफ़ में भी ऐसा हुआ, मैं कंपनी में काम करता था, लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं माइंड से बाहर रहता था। वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल्स ये सब मेरा चालू था, व्हाट्सएप कॉल्स ये था। तो मेरे जो आस-पास के जो कलीग थे, उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि मिस्टर जोशी काम तो करते हैं, लेकिन काम के साथ-साथ और एक कंपनी डेवलप कर रहे हैं। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बोला, सीनियर ने, कि आप ये क्या करते हो? तो ओवर टाइम के लिए रुको। तो मैं बोला नहीं, मैं ओवर टाइम के लिए नहीं रुकूँगा, क्योंकि मैं अब यहाँ पे सैलरी कम होती है, तो मैं मेरा एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं काम करता हूँ। तो 5 बजे के बाद मैं मेरी ओन ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी पे जीना चाहता हूँ।